हम बोला आत्मा को ही दुश्मन मान लिया गया। आत्मा और मन ही हमारा दुश्मन है, वही हमारा दोस्त है। हाँ ये श्लोक है। तो क्या आत्मा आत्मा मन के बराबर ही एक समतुल्य मान लिया गया है यहाँ पे? क्या मन ही विशुद्ध रूप से आत्मा का स्वरूप होता है, ऐसा है? या फिर अगर ऐसा है तो दुश्मन कैसे, आत्मा दुश्मन कैसे हो सकती है? क्या आत्मा भी दुश्मन हो सकती है क्या? जबकि कहा गया कि आत्मा एकदम वो है, निर्विकल्प है, उसको कोई मतलब उसमें कोई सुख दुख हो नहीं सकता है। तो वो फिर कैसे हमको इन्फेक्ट कर रही है दुश्मन के रूप में? गीता में कई लोगों को, बहुत बड़े बड़े संत ऋषि महर्षि जो हैं उनको बहुत तरह तरह की भ्रांति होती है, और उसके पीछे कारण जो है ना, ये आत्मा शब्द का प्रयोग है। इसके पीछे कारण, जैसे इस बात पर मैं आता हूँ, लेकिन इसके पहले एक और उदाहरण दे देता हूँ दूसरा। आत्मा जो है उसको शाश्वत बताया गया है, और ये बताया गया है कि यह असंयोज्य है, हाँ, और अविभाज्य है। फिर आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, इस तरह की बात है। अब आत्मा जो है एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जाती है, ये भी बात बताई गई है। क्या है ना, वासांसी जुर्माने था विहाय। तो वह बात है जो कॉन्ट्राडिक्शन लगती है। फिर आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहती है, यह भी बताया गया है। हृदय से अयम तिष्ठति, और ये जो अभी बताए कि आत्मनो ही बंधु आत्मा आत्मनो ही रिपु, इस तरह है। तो यह है कि अपना बंधु है और अपना ये है। फिर बात है कि भाई ये तो निराकार है। तो जो निराकार है इसी विषय बताया गया है, तो वो फिर उसको रहने के लिए हृदय क्या चाहिए जहाँ वो रहे, और उसको चेतना भी बताया गया है, ये चेतना है। लेकिन यदि आत्मा एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाती है तो इसका मतलब है कि वह गति करती है। गति करती है, इसका मतलब पदार्थ का गुण है। गति तो पदार्थ का गुण है ना। तो यहाँ प्रश्न उठाने वाले उठाते हैं कि भाई देखिए, आप कहते हैं कि आत्मा जो है चेतन है, तत्व है, और यहाँ पदार्थ तत्व सिद्ध हो रहा है। तो ये जो कंट्राडिक्शंस लगते हैं, ये सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। आत्मा का ये टोटल रेंज का प्रयोग एक साथ एक ही शब्द से कर दिया गया है, इसके कारण ऐसा लगता है। भिन्न आत्मा की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं, इसीलिए बहुत सारे नाम हैं जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जीव आत्मा। अब आत्मा और जीव आत्मा में अंतर है, एक ही नहीं है। उसी तरह से देह आत्मा, हाँ, विराट आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, तो ये सब हैं। और से मन आत्मा, यहाँ पर जो है इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि अन्य जगह कहीं पर प्रयोग है, कहीं पर किसी संदर्भ में। तो सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग करने के कारण ही ऐसा लग रहा है। यहाँ पर जिस समय यह कहा जा रहा है कि आत्मा अविभाज्य है, असंयोज्य है,
उस वक्त भगवान कृष्ण जो हैं वो दिव्य आत्मा की बात कर रहे हैं। जो दिव्य आत्मा है वह जो है शुद्ध निराकार तत्व है, उस समय उसकी बात हो रही है। और जब होता है कि आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, यानी वो गति करती है, उस वक्त वह सूक्ष्म आत्मा है, जिसको कि यहाँ से निकल के वहाँ चले जाना। उस वक्त वह दिव्य आत्मा नहीं है, सिर्फ तो दिव्य आत्मा नहीं है। दिव्य आत्मा का यह एक दूसरा रूप है, अभिव्यक्ति दूसरी है, जो कि अब स्थूल हो चुकी है। हाँ, जो कि निराकार से अब उभर करके अब आकार ही धारण नहीं कर ली है, बल्कि वह जीवन धारण कर ली है। हाँ, तो वह जीव आत्मा हो चुकी है, जीवन धारण कर चुकी है। हाँ, वो जीव आत्मा है, वह ट्रांसफ़र हो रही है। जो दिव्य आत्मा है उसको ट्रांसफर होने मतलब नहीं है, उसकी हर समय विद्यमानता है, वो हर समय विद्यमान है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, आने जाने से परे है वो। लेकिन उसी की जो स्थूल अभिव्यक्ति है ये जीवात्मा, जिसने जीवन धारण कर लिया है, इस जीवात्मा को जिसने जीवन धारण कर लिया है, इसको ट्रांसफ़र होना है। हाँ, तो यह जो है यह प्रकृति के नियम के तहत आ चुका है। हाँ हाँ, क्योंकि ये आकार धारण कर लिया है। जब आकार धारण हो जाएगा तो प्रकृति के नियम बिल्कुल आ जाएगा, प्रकृति के नियम तक आएगा। उसके प्रकृति का नियम जो है उसमें गाइड होगा और वह उसमें लागू होगा, और उसको यहाँ से वहाँ चलेगा। अब उसमें गुण भी होंगे। हाँ, अब वे गुण होंगे, और जब उसकी एक सीमा होगी, उस सीमा के तहत अब उसको कोई स्थान भी चाहिए होगा रहने का, तो इसलिए वह हृदय रूपी गुफा में उसका निवास होगा। हृदय का मतलब यहाँ पर इस हृदय से मतलब नहीं है, हमारे जो हृदय धड़कता है इससे मतलब नहीं है, अंतःस्थल से मतलब है, अंतःस्थल से भी मतलब नहीं है। उसका मतलब है केंद्र से। अच्छा। हाँ, हृदय का संस्कृत में अर्थ होता है हृदयम इति हृदयम, जो केंद्र है वह हृदय है। अच्छा। किसी भी चीज़ का केंद्र हो, केंद्र जो होगा वो हृदय होगा, वह उसी को हृदय कहते हैं। हाँ, वो केंद्र होना चाहिए, उसको हृदय कहते हैं। हाँ, उसका मतलब किसी भी तत्व, किसी भी जीव का, किसी भी चीज़ में है, हाँ, किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हाँ, जो सेंटर है वह हृदय है। हाँ, तो लेट लेते हैं आराम से। कितना लेते हैं? जितना देर का होता है ठीक है, बस हमने तो बता देना था मेरे लिए। ठीक। तो जो केंद्र है वह हृदय है, और वहाँ पर उसका निवास है। हाँ, यानी मेन उसका फोकस सेंटर है, जहाँ से वो गाइड करता है, जहाँ पेरीफेरी बनाता है। सेंटर जो है वो पेरीफेरी बनाता है। हाँ, और जो पेरीफेरी बनाता है, हाँ, वह भी एक तरह का केंद्र बनता है। अच्छा, पेरीफेरी भी केंद्र बनता है। पेरीफेरी की भी केंद्र बनता है। ये सबसे बड़ा मैथमेटिक्स है, समझना इसको। हाँ, इसको जो नहीं समझेगा फिर इस अस्तित्व को समझना मुश्किल है। कोई भी पेरीफेरी ऐसी नहीं होती है, हर पेरीफेरी रेखा से है, और हर रेखा बिंदु से है, और कोई भी जो बिंदु हो गया यानी सेंटर बन गया। तो किसका सेंटर होगा? वह उसकी जितनी आभा होगी, उसकी जितनी क्षमता होगी, उसका वो सेंटर बन जाएगा। खुद के आभा का सेंटर बन जाएगा, आभा का सेंटर बना लेगा। जितना स्तर तक वो पेरीफेरी बना सकता है, उतना का वो सेंटर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितनी उसकी क्षमता होगी, आभा होगी उस डॉट की, उसकी ऊर्जा है, जो डॉट है यानी वह ऊर्जा है वहाँ पर, उस ऊर्जा की जितनी क्षमता होगी, जितनी ऊर्जा होगी, उसके हिसाब से वो पेरीफेरी बना लेगा, और अपना वो केंद्र मूल है, यानी वो अपना बना लिया। अब वो जिसने पेरीफेरी बना लिया, अब उसमें भी केंद्र हैं छोटे छोटे, उसके भी छोटे छोटे केंद्र हैं। अब वो अपने हिसाब से वहाँ पर फिर बना लेगा। इस तरह से ये श्रृंखला अनंत तक है। हाँ, इस श्रृंखला का अंत नहीं है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जितना भी जो केंद्र है, जितने भी ये सब सारे जो केंद्र हो जा रहे हैं, काफ़ी जटिल केंद्र बन रहा है। हाँ, इतना आसान नहीं है ये यूनिवर्स को वो करना। तो ये जितने भी केंद्र बन रहे हैं, ये सारे केंद्र जो हैं ये निवास स्थान है किसके? आत्मा के। यानी यहाँ से ही आत्मा जो है सब सृजन कर रही है टोटल।
जितना सृजन हो रहा है ना वो इस केंद्र से ही पेरिफेरी बना रही है, पेरिफेरी से फिर केंद्र बन रहा है, इस तरह से बनता चला जा रहा है। हाँ, और इस तरह से ही ये पूरा विश्व बना है, ये वहाँ पर कहना है। तो हृदय में रहने का यह मतलब है। हाँ, और ट्रांसफ़र होने का वैसा मतलब था। अब उसकी बात आते हैं कि आप ही अपना बंधु है और अपना शत्रु है। तो बंधु इस अर्थ में ही वह है, यदि आपको उस सारे केंद्रों की जानकारी, अगर आप आपकी दिशा वैसी है कि आप उन सारे केंद्रों के विषय में जान रहे हैं या जानने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपकी साधना उस तरफ बढ़ रही है। हाँ, आपके विचार भाव सब उस तरफ बढ़ रहे हैं, व्यापक हो रहे हैं। हाँ, व्यापक हो रहे हैं। जितना ज़्यादा व्यापक हो रहा है उतना आपका वो, इसका मतलब आप उतना आप अपना भला खुद कर रहे हैं, आप अपना भला खुद कर रहे हैं। वैसी स्थिति में आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। जब सीधा से बढ़ते जा रहे हैं तो फिर दुश्मन के रूप में हाँ, वो कोई तो फिर आप अपना शत्रु खुद बन रहे हैं, क्योंकि आप अपने अज्ञानता अपने आप ओढ़ रहे हैं। उस अर्थ में ही आप जो है अपना शत्रु हैं या मित्र हैं। आप जो आत्मा आपकी है वो आपकी शत्रु है या वही आत्मा आपकी मित्र है, तो उस अर्थ में है। अन्यथा ना आत्मा ना शत्रु है ना मित्र है। हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ उसका जो इफेक्ट है आपके लिए विशेषकर, उसके हिसाब से यह बताया गया है कि शत्रु है या मित्र है। अन्यथा वो शत्रु और मित्र कुछ नहीं है, वो तो बस है ऐसा। हाँ, आप उसको ऐसा समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? समझ पाते हैं तो आप मित्र हैं, आप और नहीं समझ पाते हैं। एक बात और आती है इसमें, मैं मेरी आत्मा, अब एक बात हुई आपकी आत्मा में, आप अलग है और आत्मा अलग है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, यहाँ जो आप शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपका जो लेवल होगा, आपका हाँ, आपका जो ज्ञान का मैंने जैसे मैंने बताया ना कि आत्मा के बहुत सारे लेवल हैं। ये सब आत्मा ही थे। एक जीवात्मा था, एक दिव्यात्मा था, एक सूक्ष्म आत्मा था, एक देह आत्मा था, हाँ, एक विराट आत्मा था। तो आप अभी किस स्तर पर हैं? यदि आप विराट स्तर पर हैं तो विराट आत्मा के हिसाब से आप वहाँ पर आप शब्द उस विराट आत्मा के लिए फिर आ रहे हैं। हाँ, अगर आप देह आत्मा अपने को देह मान रहे हैं, हाँ, तो फिर आपके इस देह के लिए आप आत्मा है, तो आप अपने को देह मान रहे हैं, तो उस समय को वह आपका हो गया। वह जब आप सूक्ष्म आत्मा हो गए तो उसके लिए है, जब आप वो हो गए जीवात्मा हो गए तो फिर उसके लिए हो जाएगा। यानी आपका ज्ञान का स्तर जहाँ पर है, बोध का स्तर, उस स्तर के हिसाब से ही आप शब्द की डिफिनेशन होगी। आप शब्द का जो डिफिनेशन होगा ना, ये फिक्स डिफिनेशन नहीं है, ये आपके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है कि यहाँ पर आप किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है। जब ये समग्र के लिए प्रयोग हो जाएगा तो आप तो कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ। हाँ, तब आप कौन है? मैं कौन हूँ? तो कहेंगे मैं ब्रह्म हूँ। तो वहाँ पर जो है व्याख्या वह हो जाएगी। हाँ, फिर वहाँ आप जो ब्रह्म हो जाएगा, समग्र अस्तित्व होगा, अनंत अस्तित्व हो जाएगा। तो यह आप शब्द जो है इसका फिक्स वो नहीं है कि यही होगा। ये आपके ज्ञान के लेवल पर निर्भर करता है कि हाँ, आप शब्द किसको कहा जा रहा है, आप अपने को कहाँ तक मानते हैं। हाँ, आप अपने को जहाँ तक मानते जाएंगे, जहाँ तक अनुभव होगा वहीं तक ना आप मानेंगे कि मैं हूँ। तो जहाँ तक आप वहीं आप रुक जाएंगे। अगर आप वहीं रह जाएंगे, वहीं तक के आप है, आपका आप वहीं तक है। हाँ, और भी आपका आप और भी है, लेकिन वो आपके लिए तो अज्ञान है, आपके लिए आपकी पहुँच के बाहर है, पहुँच के बाहर है, अज्ञात है। आप अपने उस आपको आप नहीं जान रहे हैं। तो आप अभी तक देह को जान रहे हैं तो आपके लिए देह ही है, सब कुछ है। मन को जानेंगे तो फिर मन हो जाएगा, मन आत्मा हो जाएगा। हाँ, फिर मन आत्मा हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मन का भी प्रयोग आत्मा के अर्थ में हुआ है बहुत जगह, उपनिषद वगैरह में बहुत जगह हुआ है। तो वहाँ पर आपका मन हो जाएगा। ठाकुर कृष्ण परमात्मा ने कहा कि विशुद्ध मन ही आत्मा है, विशुद्ध मन ही, मतलब विशुद्ध मन, और मतलब ये मतलब मन भी आत्मा है। मन उन्होंने कहा मन विशुद्ध नहीं है, अगर वो कलुषित भी है, विशुद्ध नहीं है तो भी वह आत्मा ही है। अच्छा, हाँ, वह मन आत्मा है। अच्छा, हाँ, मन आत्मा है। हाँ, लेकिन जब उसकी पूरी विशुद्धता जब हो जाती है तब वह दिव्य आत्मा हो जाता है। वह मन आत्मा दिव्य आत्मा तब कहलाएगी। हाँ, यह देह आत्मा तब दिव्य आत्मा है उस समय। तो वो चाहे निर्मल है चाहे मल वाला है, लेकिन उसका भी जो ढांचा है उस हिसाब से भी वह आत्मा ही है। हम आत्मा के हिसाब से ही पूरे अस्तित्व को जब परिभाषित करते हैं तो हमको हर स्तर पर जो भी चीज़ है ना उसको आत्मा ही बोलते हैं। हाँ, हर स्तर पर चाहे कोई चीज़ है।
चाहे ये पृथ्वी हो, चाहे सूरज हो, चाहे चाँद हो, चाहे तारे हों, चाहे कोई जीव है या छोटे मोटे पदार्थ है, कुछ भी हैं, परमाणु है, उसको हम आत्मा के ही स्तर से परिभाषित करेंगे। आत्मा उसमें ज़रूर लगाते जाएंगे। हाँ, यह सिर्फ यह बतलाने के लिए कि उसी एक का ही जो है सारा यह विस्तार है। हाँ, वही अपने को अभिव्यक्त किया है अलग अलग स्तर पर। अब आप अपने को कहाँ तक ले जा करके उसके साथ अपने को एसिमुलेट करते हैं और समझते हैं कि भाई मैं यह हूँ, तो आप वह होते हैं, अन्यथा वहाँ तक ही आपकी है। अन्यथा फिर आप चाहें तो कह सकते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब हूँ। मैं ही सब हूँ कह देना, क्यों आसान कहना नहीं, कहने मतलब कि फील कर लेना, मतलब खाली कह देना कि बोध हो। हम ब्रह्मास्मि, हाँ कह देना, और वास्तविकता वो अंतर होगा ना। हाँ, अंतर तो होगा। अब उस लेवल पहुंचने के बाद मैं कह सकते मैं ब्रह्मास्मि, बट मैं जान गया कि नहीं मैं ही ब्रह्म, मतलब जीव ही ब्रह्म हो सकता है। हाँ, तो ऐसा मान लेने में क्या दिक्कत है? मान लेने में दिक्कत यह है ना कि आपको वो फील नहीं आएगी ना। ये आपका विचार के स्तर पर तो आ गया, या समझदारी के स्तर पर तो आ गया, लेकिन फील के स्तर पर नहीं आ पाया। हमको के स्तर नहीं आएगा, फील के स्तर पर नहीं आया। जब फील के स्तर पर आ जाता है तो पूरा हो जाता है। हाँ, लेकिन जिसके लिए विचार के स्तर पर भी आ गया है और समझ गया तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ, और धीरे-धीरे मतलब आप उस चल दिया है, उसका हाँ, वो बहुत दूरी कवर लिया, वो समझ गया है। हाँ, उस मतलब उसके नियम को समझ लिया है वो। नियम समझ लिया। अब उस नियम को समझ लिया, अब उस नियम को लागू करना है उसको। बस समझ तो लिया नियम को ना, लेकिन उसको लागू कर लेना है। हमने जब समझ लिया कि चूना में हम पानी मिला देंगे तो ये होगा, तो अब हमको चूना में पानी मिलाना है, लेकिन हम समझ तो लिए। तो यह ज्ञान भी बहुत बड़ी बात होती है कि हम उस चीज़ को समझ जाएं। पहले तो लोग अमूमन समझते रहें और ये माया फंसे हुए हैं, तो यही नहीं मानते हैं। ये समझते नहीं हैं। ये माया फंसे हुए हैं, तो हर चीज़ को उस प्रत्येक वो मानना, क्या बोलते हैं, वही को वास्तविकता मान ले रहा है। हाँ। जहाँ वो है उसी को वास्तविकता मान ले रहा है, वास्तविक स्थिति उसी को मान ले रहा है। अब उससे बाहर निकले कैसे? जैसे आदमी जो संस्कार उसको वास्तविकता मान रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ। हर्ज ये होता है कि उतने ही तक को वास्तविकता मानते हैं। वही बात वो ये है नहीं ना। सोचते कि इसके बाद भी कुछ वास्तविकता और बची हुई है, जिसको कि हमको एक्सप्लोर करना, खोजना है जिसे। मतलब उनको पता नहीं है, तो एक्सप्लोर करें कहाँ से? प्रयास कहाँ से करेंगे? प्रयास तो करेंगे, उसको करना पड़ेगा ना। प्रयास करेंगे नहीं, उसको खोजना पड़ता है। कुछ दिख ही नहीं रहा जिसमें कुछ है। आप इसमें अच्छा एक चीज इसमें है, जो परमात्मा की बात हुई, दिव्य आत्मा की बात हुई, उससे इसके संबंध क्या है? आत्मा और परमात्मा का। हाँ, जो आपने कहा कि दिव्य आत्मा का स्तर हो गया, भगवान ने जो कहा है, और बाकी सब सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, मन आत्मा, ये सब उससे डिफरेंट। हाँ, तो उससे इसमें क्या संबंध है? परमात्मा का। परमात्मा का इससे क्या संबंध है? या ये उसमें कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ये क्या है? ऐसा है ना कि परमात्मा जो है ना, इनकी पूरी समग्रता में सबको परमात्मा कहेंगे। टोटल को मिला करके जो होगा वो परमात्मा कहलाएगा। परमात्मा। हाँ, आत्मिक स्तर पर जितना होगा ये सब परमात्मा कहलाएंगे। यानी सूक्ष्मता में सबसे सूक्ष्म जो मतलब निराकार तत्व की बात कर रहा हूँ, तो सभी जीवात्मा है चाहे कोई भी है, इन सबकी जो निराकार अभिव्यक्ति होगी, हाँ, तो उसको समग्र रूप से एक साथ अगर हमको कहना पड़ेगा, कोई शब्द देना पड़ेगा, तो वह परमात्मा शब्द। यानी कि ये कहें कि जो भी केंद्र बनते जा रहे थे, हाँ, तो श्रृंखलाएं बनती जा रही थी, हाँ, तो अनंत स्वरूप में जो बन रही है, तो अनंत स्वरूप पकड़ा जाएगा, तो क्या वो परमात्मा है? आनंद स्वरूप की सूक्ष्मता को, या फिर उसके तुम नीचे वाले ऊपर सबसे, हाँ, सबसे सूक्ष्मता को, स्टार्ट हुई थी, जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर अभी विभाजन और संयोजन की कोई बात नहीं हो सकती थी, वह परमात्मा कहलाएगा। उसकी समग्रता यानी उस लेवल की समग्रता है, यानी कई लेयर है इसमें, समझ गए? तो परमात्मा और ईश्वर में फर्क होगा। अमूमन लोग सोचते हैं एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। परमात्मा और परमेश्वर में फर्क है, परमात्मा और ईश्वर में फर्क है, परमात्मा और ब्रह्म में फर्क है, परमात्मा और भगवान में फर्क है। ये सब ये अलग अलग हैं सब। जैसे कि परमात्मा समझे कि हाँ, सुना नहीं ना आपको? सुना नहीं है? डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? नहीं, मैं इस हिसाब से डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है। ये सब से नहीं, वो सब नहीं, वो लेवल तब होता है ना कि जब ये नहीं चल रहा होता है तब। हाँ, जब ये चलेगा तो वो सब ऊर्जाएं, सब छोटी मोटी चीज़ें ना, सब हट जाती हैं, वो अपने आप ही हट जाती हैं, हटाना नहीं पड़ता है।
वो अपने आप ही उसका कोई वैल्यू नहीं रखता। मैंने लगातार एक बार यहाँ पर 3 दिन प्रवचन किया था, 3 दिन 3 रात लगातार 3 दिन 3 रात यहीं। ये आदर्श गांव है ना, इसी आदर्श गांव में इधर कॉलेज है, मुस्लिम का कोई है इंटर कॉलेज, तो बहुत पहले की बात है, 1997 की बात होगी। हाँ, मतलब आप कब से हैं यहाँ पे? 95 से। 95 से है ना? हाँ, हमें काफ़ी नेट पर लगा थी। मतलब ये हम लोग मिले हैं 15 के आसपास, 14-15 के तो मिले हैं। हाँ। तो पहले मुलाकात मेरी 14 में हुई। वहाँ पे देखे थे हम जब वहाँ माधव सरस्वती में प्रोग्राम चल रहा था, बच्चों का ही शैक्षणिक प्रोग्राम था, वनवासी बच्चों का ही, तो वहाँ पर मैं देखा था पहली बार। तो मतलब ये हमारी मतलब आत्मा और दिव्य आत्मा। हाँ, और वह जो परमात्मा समझ गए, परमात्मा, दिव्यात्मा, सूक्ष्मात्मा, स्थूलात्मा, जीवात्मा, देहात्मा, परमात्मा। अच्छा, ईश्वर की बात कर रहा है। ईश्वर जो है ना, तो यह जो परमात्मा है वे अभिव्यक्त होते होते इस स्तर पर फिर आ जाते हैं जिसमें कि प्रकृति हो जाती है। प्रकृति परमात्मा की अभिव्यक्ति है। हाँ, लेकिन ये प्रकृति फिर बढ़ के कहाँ जाएगी? प्रकृति कहाँ तक बढ़ सकती है? इसका फैलाव कहाँ तक हो सकता है? अभी साइंस तो इसका फैलाव देख रहा है, कहाँ तक हो सकता है। तो ये देखते हैं एक यूनिवर्स मान लीजिए, बाद में साइंटिस्टों ने इस बात को माना कि एक यूनिवर्स ने बहुत सारे यूनिवर्स, तो मल्टीवर्सेस की बात हुई, बहुत सारे यूनिवर्स। लेकिन हम लोग का शास्त्र ये कहता है कि मल्टीवर्स भी नहीं है, इनफाइनाइट वर्स है, असंख्य ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड और कई ब्रह्मांड नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है। तो अब ये सवाल है कि जैसे विभाजन करने के लिए एक बिंदु चाहिए जिसमें क्या विभाजन कर सकते हैं। हाँ, और उसी तरह से जोड़ने के लिए भी एक बिंदु चाहिए, तो जिसे रेखा बनती है। लेकिन अभी वो रेखा जितनी हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना से भी यदि कोई बड़ी हो जाए, हम जितनी कल्पना कर सकते हैं, हमको जोड़ना है किसी चीज़ को, तो हम रेखा सोचेंगे ना, तो हम न्यूनतम भी सोचते हैं, तो उसमें अणु परमाणु की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन जब हम अधिकतम सोचेंगे, सब ब्रह्मांडों के बाद भी क्या बच जाता है? सब ब्रह्मांडों के बाद भी हाँ क्या बच जाता है? क्योंकि कुछ ना कुछ बचेगा ही, इसलिए बचेगा क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो दूसरी चीज़ वहाँ शुरू निश्चित होगी। यही शाश्वत नियम है। कोई चीज़ ख़त्म तभी हो सकती है जब कोई चीज़ वहाँ दूसरी शुरू हो, ना अन्यथा कोई चीज़ ख़त्म हो ही नहीं सकती। जैसे ये यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से कुछ चीज़ है तभी ये ख़त्म हो रहा है, नहीं तो नहीं ख़त्म हो सकता। तो अगर ब्रह्मांड ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद फिर क्या बचता है? और ब्रह्मांड को ख़त्म होना है, क्यों ख़त्म होना है? इसलिए ख़त्म होना है क्योंकि अधिकतम जो लंबी रेखा हो सकती थी वहाँ तक हमने सोच लिया। हाँ, और मैंने ऐसा सोचा कि वो सोच ही नहीं पा रहा। हाँ, वो सोच ही नहीं पा रहा। लेकिन मैं जो नहीं भी सोच रहा हूँ, जो अकथनीय हो जा रहा है, अवर्णनीय हो जा रहा है, उसके बाद भी इतना तो हमारे में बोध आ रहा है कि उसके बाद भी सत्ता रहेगी, जो भले मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, वह सत्ता ईश्वर कहलाती है। यानी वह विराटता में है और परमात्मा सूक्ष्मता में है और वह विराटता में है, वह बड़े में है। बड़े के अर्थ में परमात्मा होता है समग्र अस्तित्व का बड़ापन जो है, और समग्र अस्तित्व का जो सबसे सूक्ष्मता में छोटापन जो है वो परमात्मा है। बात समझ आ रही है? इस ईश्वर से और इस परमात्मा तक का सारा जो रेंज है, हाँ, इसको पर ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ा जो रेंज होता है इस अस्तित्व को डिफाइन करने का, जो हम लोगों के शास्त्र में बताया गया है, वो पर ब्रह्म परमेश्वर का, इससे बड़ा शब्द नहीं है।
और परमेश्वर किसको कहेंगे? इस प्रकृति और इस ईश्वर को मिला देने से जो होगा वो परमेश्वर होगा। इस प्रकृति को और ईश्वर को अगर मिला दिया जाए तो जो शब्द बनता है वो परमेश्वर होता है। तो ईश्वर और परमेश्वर में ये अंतर है। ईश्वर और परमेश्वर एक ही नहीं होता है। ईश्वर और परमेश्वर में है। परमेश्वर जब कहेंगे तो उसमें प्रकृति शामिल हो जाएगी। हाँ, और ईश्वर जब कहेंगे तो प्रकृति से परे हो जाएगी, बड़े के अर्थ में। और परमात्मा जब कहेंगे तो प्रकृति छूट जाएगी और प्रकृति से सूक्ष्म जो होगा ना वो परमात्मा हो जाएगा। अब बात क्लियर हो रही है? हाँ अलग है चारों। हाँ, ये सब अलग है। अलग है तो अलग कंसेप्ट भी है। परमात्मा ईश्वर सब अमूमन अधिकतर जो अज्ञानी लोग हैं इसको एक ही सोचते हैं। बड़े बड़े साधु संत हैं ना, उनसे भी अगर जिज्ञासा करोगे तो इसको अंतर स्पष्ट करना इतना आसान नहीं है। ये अंतर आसान नहीं है। ये पढ़ने को नहीं। लेकिन मेरे बचपन में क्वेश्चन है और जो वो जो है ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भी एक ऐसा शब्द है ना जो कई अर्थ में प्रयोग हो जाता है। ब्रह्म का वैसे सामान्य मीनिंग तो है फैलना। हाँ हाँ, फैल रहा है तो हाँ, और फैला हुआ है, फैल रहा है, दोनों ही अर्थ में प्रयोग होगा। तो वो फैल रहा है उसको हम लोग ब्रह्म कह देंगे और उसी पे पर ब्रह्म लगा देंगे, यानी उस फैलने से भी परे हो गया। जो जहाँ तक फैलने की संभावना थी उससे भी परे हो गया तो पर ब्रह्म हो गया। अच्छा, ब्रह्म जो है वह सिकुड़ने के अर्थ में भी प्रयोग हो जाएगा। ईश्वर नहीं बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। नहीं, ईश्वर तो फैलने से हाँ, तो उस स्थिति में उसको फिर परमात्मा हो कहेंगे। ये ब्रह्म जो है ना, इसको यह प्रयोग क्यों ज़्यादा होता है? अब प्रश्न यह उठता है, इसका प्रयोग ज़्यादा देखोगे। हाँ, इसका प्रयोग ज़्यादा है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये सारे रेंज को बतलाता है एक ही साथ में। ब्रह्म जो है ना ये सारे रेंज को बतलाता है। हाँ, संकीर्णता नहीं होगी। हाँ, संकीर्णता कहाँ होगी? इसका रेंज ज़्यादा हो गया ना। परम ब्रह्म तो नहीं होगा, कम से कम परम ब्रह्म तो नहीं होगा। हाँ, वह नहीं हुआ, लेकिन उसके मतलब रेंज को पूरा बता रहा है ना उसको, क्योंकि हम उसके बाद पर शब्द लगा दिए। हाँ। लेकिन ब्रह्म शब्द भी उसमें लगा हुआ है ना। हाँ। कहने का मतलब यह है, समझने के लिए ये ब्रह्म शब्द जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब पूरे रेंज को बतला रहा है। तो फिर इसमें से किसको पकड़ा जाए? किसका नहीं, सभी का अपना अपना उपयोग है ना। जो भी शब्द हैं उसके अपने अपने अर्थ हैं और उसके साथ ही जो है उसका मीनिंग है और उस चीज़ को आपको समझना है। अस्तित्व के उस हिस्से को उसने डिफाइन ऐसे किया है ऋषियों ने। अस्तित्व के उस हिस्से के लिए एक शब्द बनाया है। अस्तित्व के हिस्से को मतलब अस्तित्व की परिभाषित स्वरूप है। हाँ, इस पूरे अस्तित्व को, अनंत अस्तित्व को कैसे हम परिभाषित करेंगे उसके लिए अलग अलग शब्द बनाए। हाँ, वर्गीकृत किया है, अलग अलग लेवल से किया है कि परमात्मा ये है, परमेश्वर ये है, प्रकृति ये है। लेकिन मूल है कौन? मूलतः है कौन? जो पूरे का पूरा अस्तित्व जो कहेंगे ना, पूरे के पूरे अस्तित्व को पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। हाँ, या फिर उसको अनंत कह देते हैं। हाँ, अनंत शब्द भी जो है पूरे को कर देता है। मेरा बचपन में एक क्वेश्चन था, बचपन से क्वेश्चन ऐसे नहीं, मैं वो छोटा था तब की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं कक्षा 2-3 में रहा हूँ। अच्छा, मैं खाना खा के कभी अक्सर में बाहर सोते थे, जब बाहर सोते थे निकल के खटिया पे, तब सोचते थे, क्या सोचते थे कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। जब ये समझ में आता था, बात नहीं पड़ता कि पता था मुझको, तो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे ये सोचते थे हम। तो सोचते थे ऊपर जाएंगे, तो फिर वहाँ से फिर वापस आएंगे क्या, फिर जन्म लेंगे, तो उसके आगे नहीं जाएंगे क्या, फिर आएंगे इसी में। मतलब फिर ये लगता था कि जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, फिर जाएंगे फिर आएंगे, तो क्या हम यही करते रह जाएंगे? जब ये सोचते थे यही करते, अब देखिए बचपन का हमारा देखिए अनुभव। अब मैं इसको सोचता हूँ, परिभाषित करता हूँ उस समय के इस क्वेश्चन को, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा धांसू क्वेश्चन हमारे बचपन से मेरे मन में चल रहा है। अभी घबराहट होने लगती थी, डर जाते थे। बचपन में बच्चा था, बच्चा उसको कि आखिर इसका रास्ता क्या है, रास्ता क्या है, क्या यही घूमते रहेंगे हम, फिर घूमते रह जाएंगे, तो डरा जाते थे। घूमने से डर लगता था। घूमने का मतलब कि
अरे यार, हाँ, अब मतलब इसी फंसे रहेंगे, वैसे ऐसे होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। इसके ऊपर नहीं जाएंगे और कुछ नहीं है इसके आगे, इसमें हम डर जाते थे। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही छोटे पन का है। अब सोचते हैं इस पर हम कभी कभी, तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है यार, और इतना तगड़ा क्वेश्चन मेरे मन में उसी समय कैसे आया। और बचपन में मेरा क्वेश्चन, बचपन का मेरा क्वेश्चन है, इसका क्या मतलब है? ऐसा है कि यह वैसे तो यह बात सही है कि छोटी उम्र में तो जल्दी इतने, ये दार्शनिक प्रश्न है ना, तो ये छोटी उम्र में तो नहीं आते हैं, ऐसे अमूमन नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कारणों से आ सकते हैं। जो मनुष्य में वो क्षमता तो है ही सोचने की, भले वो छोटा बालक ही क्यों ना है, उसमें सोचने की क्षमता तो है, और छोटे बालक भी अच्छा प्रश्न कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन अमूमन नहीं करते हैं, कम बच्चे करते हैं। तो जैसे अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसमें उसके दिमाग में भी बात आ सकती है, या किसी को मरते देख लिया तो वो कुछ सोच सकता है कि मरने बाद कहाँ जाएगा, क्या करेगा, हाँ, ऐसा वो सोच सकता है। और फिर कुछ संस्कार भी होते हैं जो उसके हिसाब से भी वो सोच लेता है, जब उसको खाली एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, बस वहाँ से वो सोचना शुरू कर देता है, हाँ, कि ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा। तो फिर ये मनुष्य इसी तरह से ना कुछ समाधान निकाला है, अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को दौड़ाया है, और उसको जहाँ तक हो सकता है प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया है, जहाँ तक हो सकता है कि उसका सोचा है कि कोई ना कोई व्यवहारिक इसका अर्थ निकाल लिया जाए और इसका उपयोग समाज में बतलाया जाए। तो यह तो है ही। अब जैसे हम जीवित हैं तो हम कहाँ जाएंगे? अभी भी और ज़्यादा क्वेश्चन छोटा सा बचपन का, अब ये ज़्यादा हावी हो रहा है। अब वो क्वेश्चन उसमें ज़्यादा हावी, अब थोड़ा सा जब उसको समझने की क्षमता हो गई है, अब ज़्यादा हावी हो रहा है। अब उसको एक्सप्लेन करने का उसका स्थिति आ गई है कि उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। मरने से सोचने के कहाँ जाएंगे, हाँ। उसके पहले सोचना पड़ेगा कि जीते जी कहाँ जाएंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो नहीं मरने, क्योंकि यह थोड़ा ज़्यादा आसान सवाल है, हाँ। और इसके ऊपर विश्लेषण थोड़ा आसान है। हाँ, जब हम इसको सोच लेंगे कि हम जीवित हैं तो कहाँ जाते हैं, हम जीवित हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? कल हमने क्या किया, परसों हमने क्या किया था, उसके पिछले दिन क्या किया था, आज क्या कर रहे हैं, बचपन में क्या किया था, जवानी में क्या किया, आज हम अधेड़ावस्था में क्या कर रहे हैं, कल बुढ़ापा में क्या करेंगे। ये जब हम सोचेंगे कि हम आखिर क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं का जो प्रश्न उठता है, तो हम लोग यही पाते हैं, अगर इसका एक निष्कर्ष निकाला जाए तो हम यही पाते हैं कि उन घटनाओं का जो कुल मूल्य था, वही बदल करके कुछ बाद में कोई एक मूल्य दिया, फिर वहाँ से जो फिर आया, फिर उसके हिसाब से फिर आगे घटना घटी। हाँ, और हम वहाँ से जो वहाँ तक आए, यानी बचपन से जो जवानी तक आए, तो उसमें आने में सिर्फ हमारा ही कदम नहीं था। भले हमको लगा हो कि बस मैं ही बढ़ करके हुआ, लेकिन उसके बढ़ने में सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं था, उसमें कई लोगों की और कई चीज़ों की जो है उसमें भागीदारी हुई, तब जा कर के वो घटना घटी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक फल खाया, तो आखिर फल हमारे भीतर समाविष्ट हुआ, तभी तो हमारा शरीर बढ़ा। तो उस फल की तो भूमिका थी, अन्न खाया उसकी भूमिका थी, दूध पिया उसकी भूमिका थी, दूध पिया इसका मतलब कि गाय की भूमिका थी, भैंस की भूमिका थी। तो उनकी भूमिकाओं का सूक्ष्मीकरण हुआ, जो कि हमारे में प्रवेश किया, और फिर उससे जो है हम बढ़े। तो इसका मतलब यह होता है कि कोई भी जो घटना ये घट रही है, उसमें ये सब जिम्मेदार हैं। हमारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं ना, कि वे उनको हमको खिलाए पिलाए बढ़ाए, तभी तो हम बढ़े। तो उनकी भूमिका है, शिक्षक की भूमिका है, मित्रों की भूमिका है, रिश्तेदारों की भूमिका है, शत्रुओं की भूमिका है, हाँ, पूरे अस्तित्व की भूमिका है। ये हवा हम ले रहे हैं, ये हवा पता नहीं कहाँ से आ रही, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कहीं जाते हैं तो इसमें इस पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है, अकेले हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। हम अकेले अगर सोचते हैं कि हमारी भूमिका है, तब फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर अपना वो अहंकार प्रबल हो जाता है। यहाँ पर कोई भी जो वस्तु दिख रही है, वास्तव में वो अकेली वस्तु नहीं है, वो सभी घटनाओं की अभिव्यक्ति है उसमें।
उस पोजीशन पर है। लेकिन अगर उसकी सूक्ष्मता में हम अगर जांचते हैं तो देखते हैं कि सभी घटनाओं के अभिव्यक्ति है उसमें, सभी कारक उसमें लगे हुए हैं, तब जा कर के वो है, और जितनी देर तक वो है। तो हम अभी तक जहाँ से जहाँ तक चले हैं, इसका मतलब है कि ये पूरा अस्तित्व चाह रहा था तो हम यहाँ आए। हम अपनी चाहत से सिर्फ नहीं आ गए, हमारी एक चाहत नहीं थी, सभी की चाहत थी, जिसके कारण हम यहाँ आए। उसका रिजल्टेंट इफेक्ट यह है। अब हम इसके बाद जैसे मरेंगे तो मरने के बाद फिर हमारा क्या होगा, तो उसमें भी ये पूरा अस्तित्व भूमिका निभाएगा। हमारे अकेले सोचने से, चाहने से या कुछ भी करने से नहीं होगा, उसमें सभी की भूमिका होगी। यानी किसी की अगर कोई दिशा होती है, दशा होती है, तो उसमें पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है। वो ज्ञानी बनेगा तो, अज्ञानी बनेगा तो, निर्वाण पाएगा तो, हाँ, या मूर्ख रहेगा तो, जो भी वो रहेगा तो उसमें सभी की भूमिका है। वो सुखी होगा तो, दुखी होगा तो, सभी की भूमिका है उसमें, एक की भूमिका नहीं है। तो निर्वाण कभी भी हो सकता है कि अमुक व्यक्ति निर्वाण को पा गए, ऐसा कभी नहीं होता है। व्यक्ति कभी निर्वाण को नहीं पाता, ये याद रखना। वो कहते हैं बहुत वो जो है अमुक व्यक्ति ज्ञानी हो गए, नहीं, व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं होता, कभी व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। हाँ, ज्ञान बस समिष्ट चीज़ है, ज्ञान व्यष्ट चीज़ नहीं है। हाँ, व्यष्टि जो हो जाएगा वो ज्ञान रह ही नहीं जाएगा, नहीं। हाँ, तो निर्वाण जो है, मोक्ष जो है, ये समिष्ट होता है, ये व्यष्ट नहीं होता है, पूरे अस्तित्व का होता है यह। तो हमारा चित्त जो है वो फैल करके पूरा अस्तित्व जब हो जाता है ना, तब वो होता है। हम जब समझ जाते हैं कि हमारा चित्त उसमें जब लीन हो जाता है तो हम सारा सब खेल समझ जाते हैं, हमको बोध हो जाता है सारे खेल। तो वह तो हम कहाँ जाएंगे, तो यह उस पर निर्भर करता है कि इस वक्त हम अपने को, जो पहले बात आई थी कि आप क्या है, तो वह आप क्या शब्द है, आपकी अनुभूति अभी कहाँ तक है, उसके हिसाब से यह फैसला होगा कि आप जहाँ जा रहे हैं उसको आप क्या समझ रहे हैं। हाँ, उसके हिसाब से जाएंगे, जिसको जाना कहते हैं। नहीं तो फिर आप जाने से परे हो जाएंगे। आने और जाने की जो श्रृंखला है उससे आप परे हो जाएंगे। आने जाने की श्रृंखला मतलब कि अभी आप पदार्थ जगत में हैं, आना जाना सिर्फ पदार्थ में ही होता संभव है। यानी ये बीच का जो अस्तित्व है, मध्य का अस्तित्व, यही भगवान कृष्ण ने कहा है कि मध्य में मैं व्यक्त होता हूँ, व्यक्त होता हूँ। तो ये व्यक्त होने की जो स्थिति है, आने जाने सबकी, ये मध्य का ही क्षेत्र है। इसकी सूक्ष्मता में परमात्मा है, इसकी विराटता में ईश्वर है। हाँ, ये मध्य में ही हम प्रकट हैं। तो जब हम इस मध्यस्थता से जब हम ऊपर चले जाएंगे, इस मध्य भाव से ऊपर चले जाएंगे, जब हम आदि भी हो जाएंगे, अंत भी हो जाएंगे, तो अनंत हो जाएंगे, तब हम इस आने जाने से परे हो जाएंगे। अन्यथा जो ये चक्कर है आने जाने वाला, तो ये पूरा अस्तित्व का यह नियम है, उस नियम के तहत हमको आना जाना ही पड़ेगा, निश्चित आना जाना ही पड़ेगा। तो फिर हमारा कहाँ उस समय है, जो हमारी अनुभूति है वो कहाँ चली जाएगी, हो जाएगी कहाँ? आपके साथ अलग है, आप अनुभव कर अपने आप को, मैं अलग रहा। हाँ, तो ये कहाँ चला जाएगा, जो मैं हूँ, मैं का मतलब जो मेरा सूक्ष्म अभी तक जो अपना मैंपन का स्थिति है, वो जाएगा कहीं नहीं, वो कहीं जाता कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं और अन्य जगह चला जाएगा, अन्यत्र आपसे हट करके, आपकी सत्ता से हट करके वो नहीं जाता है। वो आपकी सत्ता जो बनी हुई है ना, उसी सत्ता का लेवल बतलाता है कि अभी मैं यह हूँ, बस। उसके बाद फिर अगर आपको और ज्ञान हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अब मैं यह हूँ। हाँ, तो वही उतना ही, जितना तक आपको लगता है कि मैं यहाँ हूँ, उतना ही तक आप आते हैं जाते हैं, उतना ही तक आप आते हैं जाते हैं, जितना तक आपका ज्ञान है। तो जहाँ जब समाप्त हो जाए, हमारी ये पिछले में खत्म हो गया, हाँ, एक विशेष आत्मा विशेष हमें माइक बोलेंगे, हाँ, तो जब रुक गया वो, तब वहाँ पर उसके वहाँ पर हमारी मृत्यु हो गई, शरीर की मृत्यु का मतलब कि फिजिकल से निकल गया बाहर, फिजिकल या डिस्ट्रॉय हो गया, पंचमहाभूत से वो अलग हो गया ही होगा। पंचमहाभूत से उसका यह जो भौतिक तत्व था यह था ना, लेकिन अभी जीवात्मा है ना, उसका वो खत्म हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, जीवात्मा तो मतलब अलग हो गया, खत्म हो गया। जैसे हम लोग का शरीर यह है, अगर इस शरीर को हम अभी वो कर दें, सड़ा दें, तो भी जो है इसमें जो हमारा DNA है वो बचा रहेगा। हाँ, लेकिन जो हम अनुभव, तो इसका मतलब है कि अभी वो हमारा जो है, हमारा चिन्ह और हमारी सारी सूचनाएं उसमें भी कैद हैं, बची हुई हैं। तो उस लेवल पर मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। अच्छा, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उस लेवल पर मैं जिंदा हूँ। जैसे कि अभी डायनासोर खत्म हो चुके हैं, लेकिन डायनासोर का जो DNA है
वो बतलाता है कि अभी उस लेवल पर वो जिंदा है और वहाँ से उसको फिर से उसको बनाया जा सकता है। उसको फिर से साइंटिस्ट चाहें तो उसको फिर से ला सकते हैं धरती पर। तो उस पर हम लोग को फैसला करना है बस खाली, क्या उसको लाएँ या नहीं लाएँ। तो उसी स्तर पर समझाने के लिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस स्तर पर मैं ज़िंदा हूँ, भले मैं समझ रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ। हाँ, तो वो मतलब डीएनए में संचित हो गया। हाँ ये कर सकता हाँ, वह और उसी तरह से जो डीएनए से और जो सूक्ष्म है वह जीवात्मा है, अच्छा, वो जो कि उससे भी सूक्ष्म है। उसी सूक्ष्म, तो वो कहाँ रहता है? हाँ, तो वह उसी के विषय में तो कहा गया है कि वह जो है हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, यानी वह केंद्र में रहता है। खत्म हो गया बॉडी, हाँ, तो सेंटर में खत्म हो गया। सेंटर इस जो भूत शरीर है इसका खत्म हुआ, सेंटर खत्म नहीं हुआ। अच्छा, सेंटर में रहता है, सेंटर खत्म नहीं हुआ। इस भौतिक शरीर का सेंटर हमको नहीं अभी मिल रहा है क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट कर गया। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए डीएनए है तो उसका तो सेंटर बना हुआ है। हाँ, तो जीवात्मा का भी सेंटर बना हुआ है, तो वो सेंटर में उसको रहने से मतलब है। इस भौतिक शरीर के सेंटर में रहने से मतलब नहीं है। भौतिक शरीर के सेंटर में जब था वो तो देहात्मा था वो। उस वक्त वह देहात्मा था, जब वो देह को भी महसूस करता था, इंद्रियों को महसूस करता था, माइंड को महसूस करता था, वो देहात्मा था। उस वक्त उसका सेंटर अलग था। और अभी जो है जब वो शरीर छूट चुका है उसका, उस वक्त उसका सेंटर अलग है, लेकिन उसके इन्फॉर्मेशन सारे उसमें कोडेड है। लेकिन वो तो जला दिया गया मान लीजिए, तो छोटिया भी खत्म हो गया। अगर जला दिया जाए उस बॉडी को, हाँ, तो डीएनए भी खत्म हो गया। हाँ, पूरा जला दिया जाए खत्म, लेकिन उस वक्त वो जीवात्मा रहता है। तो डीएनए भी खत्म हो गया अब तो। हाँ, अब कहाँ जाएगा जीवात्मा? तो ऐसा है ना कि जीवात्मा को डीएनए में नहीं रहना है। हाँ, उसको सेंटर में रहना है। जीवात्मा को डीएनए और स्थूल अभिव्यक्ति है। हाँ, जीवात्मा और सूक्ष्म है, हाँ, डीएनए से भी सूक्ष्म है। तो उसको सेंटर में है। हाँ, तो सेंटर कैसे डिफाइन करेंगे? तो सेंटर है क्या चीज़, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? तो सेंटर क्या है? सेंटर हुआ ना कि आप, मैंने क्वेश्चन हाँ, पहले बता, आप कौन? तो ये तो मैंने बताया कि आपका जितने स्तर का ज्ञान होगा उससे हिसाब से ही आपकी परिभाषा होगी। आपकी ऐसे एब्सोल्यूट परिभाषा नहीं होगी। हाँ, आप एक सापेक्षिक शब्द है कि आप किसको समझते हैं। जैसे कि कभी आप कौन है, तो मैं रितेश, तो आप कौन है, तो मैं हिंदू हूँ। यहाँ आपकी परिभाषा आप वही है, तो अब वहाँ पर उसकी पहचान बदल लेता है। वहाँ आप वो अपने को अलग करता है, तो संदर्भ के हिसाब से आप बदल जाते हैं। हाँ, आप कौन है, तो आप मैं भारतीय हूँ, तो संदर्भ के हिसाब से बदल जा रहा है ना आप। तो जो हम लोग आप कहते हैं वास्तव में वह क्या आप है, जिसको जो कि संदर्भ के हिसाब से नहीं बदलता है। हम लोग उस आप की बात इस वक्त सोच रहे हैं कि वह आप या जो संदर्भों से नहीं बदलता है। हाँ, जो हमारा मूल आप है, तो उस अर्थ में। लेकिन हर व्यक्ति का मूल आप क्या है, जितना तक वो जानता है उतना ही तक ना वो मूल आप है। लेकिन जितना तक जानता है कोई ज़रूरी नहीं है कि उतना ही तक मूल आप है। उसके लिए भले वो उतना तक है, लेकिन वो बहुत कुछ हो सकता है। हम अपने मूल आप को कहाँ तक समझते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मूल आप हो। हम समझ रहे हैं कि यह मूल आप है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मूल आप है। ये अस्तित्व को पता है कि मूल आप क्या है, अस्तित्व को पता है कि मूल आप क्या है। हमको इतना पता है कि मेरा मूल आप ही है। बात इतनी है। अच्छा, ये हो गया। अब ये आया कि जैसे अस्तित्व, तो हम कहाँ जाएंगे, यह तो हमको क्या पता है उसके हिसाब से डिफाइन होगा। हाँ, कहाँ जाएंगे। जब हम परम सत्ता की स्थिति हो जाएंगे तो हम जाने और आने से परे हो जाते हैं। हाँ, तो उस जिसे कहते हैं कि भगवान है, ये भगवान स्वरूप में आए और परे हो जाएंगे आने जाने से। इसका मतलब एक चीज़ और समझ लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे इसमें भी कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि मोक्ष मिल गया तो अब वो नहीं जन्मेगा, ऐसा लोग सोच लेते हैं। नहीं, हाँ, नहीं, उसको ऐसा नहीं कहते हैं। वह इस चक्कर से मुक्त हो गया इस अर्थ में कि इस चक्र के द्वारा वो जबरन वो नहीं जन्माया जाएगा। वह मुक्त हो गया है इस अर्थ में कि वह चाहे तो जन्म सकता है। वो इच्छा हाँ, इच्छा के अंदर न ले वो हाँ,
वह उसकी इसलिए उसकी मुक्ति कही जाती है। हाँ, उसको पावर मिल गई, वो हाँ। चाहे आ भी सकता है, चाहे नहीं हाँ, आ सकता है। वो उसके चुनाव पर है। उस पर डिपेंड करता है। हाँ, चुनाव पर है। तो ये नहीं हुआ कि फिर वो अलग हो गया उस परमात्मा से, अलग एक सत्ता बनाए हुए है। अलग सत्ता कुछ नहीं है, उसी के तहत ही सब सत्ता है। नहीं, तहत है कुछ नहीं मिली, मतलब उसी में दो चीज हो गया, एक उसमें नहीं। तहत है या उसी में है या वही है। नहीं, वही है तो पूरा नहीं कहा जा सकता है ना। वही है नहीं कहा सकता वही है, है तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अगर वही है कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह उतना ही है। हाँ, उतना ही है कहने का मेरा मतलब हो जाएगा कि तब तो वो सीमित हो गया ना, तो बड़ा गया। वो सीमित हो गया। हाँ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं वो उतना ही है, हाँ, वह उस नेचर में उतना ही है, हाँ, वह कैरेक्टरिस्टिक्स में उतना ही है। हाँ, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो उतना ही है, लेकिन वह पूरी समग्रता में उतना नहीं है। उतना नहीं है। नहीं, पूरी समग्रता में उतना नहीं है, हाँ, इसीलिए तो उसको कई अर्थ में अंश कहा गया है। अंश कहा गया, और ये भी इसीलिए। कहा गया कि उसको जो मुक्त आत्माएं जो हो जाती हैं या सिद्ध आत्माएं आती हैं, जो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया देख लेती हैं, हाँ, उनको सब कुछ मिल जाता है, पर निर्माण और विध्वंस का उनको अधिकार नहीं मिलता है। वो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि पूरा समग्र सत्ता वो नहीं ना है। हाँ। जब समग्र सत्ता नहीं है हाँ। तो समग्र सत्ता के सारे जो नियम होते हैं और जो सारी शक्तियाँ होती है वो उसके पास नहीं हो सकती, नहीं दी जाती है उसको। हो ही नहीं सकती है ना, संभव ही नहीं है, वो उसको संभव नहीं। कुछ ऐश्वर्य तो मिल जाएगा, हाँ। ऐश्वर्य मिल जाएगा, वो तो है। पर कंट्रोलिंग पावर उसका नहीं मिलेगा उसको। ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन वह भी पूरा ऐश्वर्य नहीं मिल सकता। फुल नहीं मिल पाएगा। नहीं। हाँ, मतलब ऐश्वर्य मिलेगा, आप अपने अंश में जितना 100% हो सकते हैं वह हो जाएगा। वो हो जाएंगे। आप अभी जितना अंश में हैं, आप अपनी क्षमता का जो 100% है वह हो जाएगा, बस यही होगा। लेकिन आप सभी का 100% आप नहीं ले लेंगे ना, नहीं हो पाएगा, सही। सभी का आप हरण नहीं कर लेंगे आप सभी की क्षमताओं का। आप अपनी क्षमता का 100% एक्वायर कर सकते हैं, वो आपका क्षेत्र है, वो आपका अधिकार है, लेकिन आप सभी का 100% अपने लिए नहीं ले सकते। वो तो फिर उसी के पास है। हाँ, और परमात्मा जो है ना वो सभी का मिला करके ही है। वो तो उसके पास। हाँ, अब एक बात ये आई कि हमको अस्तित्व में उठा के लाया यहाँ से यहाँ तक, हम यहाँ से यहाँ तक आए, बचपन से लेकर जवानी तक, उसमें केवल मेरा रोल नहीं रहा, हाँ। पूरा अस्तित्व का रोल, पूरा अस्तित्व का रोल ठीक है ना। अब उस लेवल पे जो उपलब्धि हमारी हुई है, हम्म। निगेटिव या पॉजिटिव, हाँ, वो सिर्फ आपकी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उस अस्तित्व की उपलब्धि हाँ। है ना। हाँ। उसको डिसाइड किसने किया, कि उसको डिसाइड कैसे हुआ, वो चीज़ वो डिसाइड कैसे हुई कि इसको निगेटिव में ले जाना है पूरा या पूरा पॉजिटिव में ले जाना है, हाँ, इसको विस्तृत करना है कि संकुचित करना है। तो जवानी इसका में सब आके- डिसीजन जो है हाँ। ये पूरा अस्तित्व ही लेता है। तो हम जवानी में आके संकुचित हो गए। हाँ, हम बचपन में होते थोड़ा विराट थे, या मान लीजिए बचपन में विराट नहीं थे, संकुचित थे, जवानी में संकुचित थे, लेकिन बुढ़ापे में आके यानी विराट हो गए। यदि आप अज्ञानी भी हैं हाँ। तो इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेवार नहीं है, नहीं है, नहीं, पूरा अस्तित्व जिम्मेवार है। प्रकृति तक भी आगे अज्ञानी रह गया है, तो भी आप सिर्फ अकेले जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें उसका क्या दोष? कौन उसका दोष कह रहा है? नहीं, कोई दोष नहीं, दोष क्या है? तो अब फिर ज्ञानी फिर कैसे होता है? फिर ज्ञानी कैसे होता है? तो ज्ञानी पूरा अस्तित्व जिम्मेवार होता है उसके लिए भी, जैसे अज्ञानी के लिए, मतलब ये हुआ, अज्ञानी के लिए भी पूरा अस्तित्व जिम्मेवार है और ज्ञानी के लिए भी पूरा अस्तित्व ही जिम्मेवार है। इसमें न इसका दोष है न इसका गुण है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ हाँ। कि इसमें इसका कोई कंट्रोलिंग है ना इसके ऊपर। नहीं, कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो फिर आज जो हमारा वो है, हाँ, क्या बोलते हैं, विवेक है, विवेक का रोल कहाँ रहा? विवेक का रोल है। उद्धव गीता में कहा कि विवेक का प्रयोग करना पड़ता है थोड़ा सा। विवेक का रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि आपका जितना भी अंश है हाँ, और एक पूरा अस्तित्व है, हाँ, तो आप अपने अंश को कितना 100% तक ले जा सकते हैं, हाँ, उसमें जो है आपका निर्णय कुछ भूमिका निभाएगा, रत्ती भर कुछ भूमिका निभाएगा। आप अपने 100% पर कितना तक जाएंगे उसमें आपका जो विवेक है कुछ भूमिका निभाएगा, वह भी अच्छा, पूरी भूमिका नहीं निभा सकता, हाँ, क्योंकि आपके विवेक को भी कंट्रोल करने के लिए पूरा अस्तित्व है, अस्तित्व है। पूरा अस्तित्व है, आपके विवेक को वो यानी ये करता है। कहें कि हमारा विवेक अंकुरित कर सकता है, हाँ, हमारा विवेक अंकुर की तरह काम कर सकता है, हाँ। पेड़ का रूप उसको अस्तित्व ही दे पाएगा। पूरा अस्तित्व देगा। आपके विवेक को भी जो अंकुरित करेगा ना उसमें भी पूरे अस्तित्व की भूमिका रहेगी, ये भी जान लें। नहीं, फिर विवेक कहाँ फ्री हुआ? नहीं, फ्री तो कुछ नहीं होगा, फ्री तो नहीं, फ्री वैसे नहीं होगा। भगवान ने कहा ना कि पूरे अस्तित्व की भूमिका को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, किसी पॉइंट पर, ठीक है, मान लिया, तो फिर विवेक किसी पॉइंट पर नज़रअंदाज नहीं किया नहीं सकता किया है। सकता है, तो उसमें पूरे अस्तित्व का जो विवेक है हाँ। उसका एक अंश आपका विवेक है,
आप इतना जान लीजिए। तो उतने स्तर पर, जितना अंश पर आपका विवेक है पूरे अस्तित्व का, जितने डिग्री पर, उतने डिग्री पर वह काम अपना पूरा करेगा 100%। बस बात इतनी है। पूरे अस्तित्व का जो चित्त है और आपका जो चित्त है, आपका चित्त का जो परसेंटेज है पूरे अस्तित्व के परसेंटेज के मुताबिक, उतना आपका काम करेगा 100%, जब आप अपने को सही ढंग से लगाते हैं तब। यानी कि मतलब कुछ स्वच्छंदता है कि नहीं, कुछ स्वच्छंदता है कि क्यों नहीं है? तो वहाँ पर उसका हो गया ना। पूरे अस्तित्व के चित्त में उसका भी एक चित्त है ना शामिल, तो उसका चित्त है तो उसको उसका रोल जहाँ तक है वहाँ तक तो वो करेगा। हाँ, जितना है मतलब वो कोशिश करेगा, कहने का मतलब यह है, यह नहीं कि वो फैला देगा, प्रयास करेगा। तो उसके हिसाब से जब अस्तित्व भी प्रयास कर देगा तब तो उसका काम बन जाएगा। जो सोचेगा वो हो जाएगा। बस हाँ, नहीं होगा। वो लाख प्रयास करने पर, लाख हाथ पैर मारने पर भी नहीं होगा। अस्तित्व का चाहना भी किसी डिपेंड करता है कि अस्तित्व का चाहना न चाहना, तो फिर तो पूरा अस्तित्व ही हो गया ना, फिर वो किसी अन्य पर नहीं होगा ना, फिर वो अस्तित्व से बाहर हो गया क्या कोई? अगर मैं कहूँगा कि अस्तित्व का चाहना किसी और के ऊपर निर्भर है, तब तो ये अस्तित्व हुआ ही नहीं। तब ये अस्तित्व नहीं निकाला है उस परिभाषा में। अस्तित्व का मतलब हो गया अनंत। हाँ, उस अनंत से ऊपर के और कोई सत्ता होती ही नहीं है। नहीं, अनंत कैसे चाहे? अनंत आपका विकास अनंत चाहता है, अपने हिसाब से चाहेगा ना। अनंत का पूरी सत्ता जो है उसके लिए अपना उसकी प्रक्रिया होती है। उसी को कोष को विज्ञानमय कोष कहा जाता है। वह विज्ञानमय कोष होता है, यानी ये अस्तित्व जो है किसी नियम से चल रहा है। वह नियम जिस तरह से चल रहा है वह नियम आपके ऊपर लागू होगा, वही नियम सब पर लागू होता है। तो वह विज्ञानमय कोष है, वह निर्धारित करता है कि यहाँ पर कौन सा रूल चलेगा। और उसी में से कुछ रूल को वैज्ञानिक सब कुछ खोज लेते हैं, तो फिजिक्स का लॉ, मैथमेटिक्स का लॉ ये सब बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, बात जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि आप जो खोज लेते हैं, आप यह मत समझिए कि यह फिक्स लॉ है। वह अस्तित्व जो है उस लॉ को भी बदल सकता है, नहीं, फिजिक्स के लॉ को भी बदला जा सकता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि फिजिक्स का लॉ फिक्स हो गया है। बदला ही नहीं गया है। जैसे न्यूटन ने कुछ और कहा, अगला वैज्ञानिक ने कुछ और प्रवर्धित कर दिया उसको। किसी ने न्यूटन को डांस खोजा, किसी ने उसके अंदर दूसरी मशीन भी खोज लिया। वो तो कंस्टिट्यूएंट खोज रहे हैं, लेकिन वो किस हिसाब से रिएक्शन कर रहे हैं और क्या उसका रिजल्ट दे रहे हैं, उसके आधार पर भी है। यानी कोई भी फिजिक्स का लॉ या कोई भी मैथमेटिक्स का लॉ, इसलिए इन सब में अपवाद हो जाते हैं। अपवाद इसलिए हो जाते हैं, वहीं तक थी। हाँ, और वो अस्तित्व इतना विराट है, उसका चित्त इतना बड़ा है कि आपका ये छोटा सा अंश का चित्त जो है ना, उसको पार नहीं पाएगा। हाँ, वो हम सोचते हैं कि बस हमने जितना माना यही सत्य है, इतना ही सत्य है। तो यहाँ पर लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं वे ऐसा नहीं मानते। वे सोचते हैं कि हमको और एक्सप्लोर करना है, और खोजना है, और जानना है। परंतु इस और की सीमा कहाँ है? जब इस पर चिंतन होता है, दार्शनिकों ने इस पर चिंतन किया है, तो हम पार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि दार्शनिकों का काम खाली सोचना है, और वैज्ञानिक का काम क्या है कि सोच करके उसको फिर जो है उसको फिर लाने की कोशिश करता है, उसको फिर फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का लॉ में लाने की कोशिश करता है, या बायोलॉजी के लॉ में लाने की कोशिश करता है। उसको प्रैक्टिकल करके एविडेंस के रूप में दिखलाता है, प्रमाण के रूप में। और उसको प्रमाण के रूप में नहीं दिखलाना है दार्शनिक को, उसको प्रमाण के रूप में नहीं दिखलाना। वो जान गया, बस उसके लिए उतने में खुश है, वो संतुष्ट है। हाँ, और वह वैज्ञानिक जानने से संतुष्ट नहीं होता है, उसको सिद्ध करके संतुष्ट होता है। वो सिद्ध कर दूंगा, और दार्शनिक जान करके संतुष्ट हो जाता है। मैं जान गया, बस हो गया, काफ़ी है। और उसका कि नहीं, जानने से क्या होगा जब तक मैं इसको प्रूव नहीं कर दूं। तो जब भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ये फिर फिजिकल लॉ में आ जाएगा। तो ये एक दिक्कत आ जाती है। तो ये हमारा धर्मशास्त्र ज़्यादा सपोर्ट करता है, देखा जाए तो। इसीलिए हमारा धर्मशास्त्र हमारा इसलिए मतलब देखा जाए तो बेहतर सपोर्ट करता है हमारे दार्शनिक विचारधारा को, कि तुम इसको मान लो। दर्शन शास्त्र यही कहता है कि देखिए, आपको तुम हर चीज़ को कर नहीं पाते। अरे आप जो है उसको हम उसको बदल नहीं सकते, उसको लॉ इसमें ला नहीं सकते। लेकिन वो जहाँ है ज्ञान, वहाँ उसको हम जानते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं, यानी हम सुखी हो जाते हैं। सुखी होने के लिए मेरा जानना काफ़ी है, काफ़ी है। अगर उसको हम बदलने की कोशिश करते हैं या प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, उससे हम सुखी तो नहीं हो सकते। भले हम उसको सिद्ध कर दें
और सिद्ध कर दिया वो बात अलग हो जाएगी कि सिद्ध कर दिया, उसको हम प्रयोग कर लिए किसी अर्थ में, फिर उसी के लॉ के हिसाब से हम कोई सामान बना लिए, कुछ वस्तु इंस्ट्रूमेंट बना लिए, वो बात अलग है। बनाना है तो अलग बात है, लेकिन यदि हमें आनंदित होना है तो मेरा जानना काफ़ी है, नॉलेज काफ़ी है इंजॉय के लिए। हाँ, जॉय के लिए नॉलेज काफ़ी है, ब्यूटी काफ़ी है। अगर हमारी आंखें देख सकती है सुंदरता तो काफ़ी है, नहीं देख सकती हैं तो फूल में हमको खाली पेटल्स देखेंगे और वो कैसे कैसे बने हुए हैं उसकी समझना, हम कभी भी सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते। हम गिन तो सकते हैं उसको कि किसमें जो है 5 कंपोजिशन देखेंगे, सुंदरता खो जाएगी, सुंदरता खो जाती है उसकी। तो साइंस और फिलॉसफी में यहाँ पर अंतर आ जाता है। हाँ, जो दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, वे इसकी सुंदरता को एंजॉय कर लेते हैं, और वैज्ञानिक एंजॉय कभी नहीं कर सकता, वो उसको जांचता है, परखता है। हाँ, ऐसा है क्यों, हाँ अगर सुंदर लग रहा है तो क्यों सुंदर लग रहा है, किस लॉ से लग रहा है ये, तो वो लॉ खोजने लगता है। है। हाँ, तो वो उसमें उलझा रहता है। तो यहाँ पर वही बात है कि आम खाना है कि आम की सारा पूरा आम के पेड़ की पूरा वो करना है, विश्लेषण करना है कि जड़ कैसे हुई। और दोनों का अलग अलग महत्व है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ वैज्ञानिकों का महत्व कम है, वैज्ञानिकों का महत्व है अपनी जगह पर, उसी में आनंद आ रहा है, वो वैसा कर रहा है। उसी में आनंद आ रहा है। लेकिन वहाँ जहाँ उसका दिमाग जा रहा है दार्शनिक का, वह शुद्ध रूप से उसको एंजॉय कर रहा है वहाँ पर, इसलिए एंजॉय कर रहा है क्योंकि वो बिल्कुल नॉलेज में है। वो वैज्ञानिक एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इससे कारण है क्योंकि नॉलेज को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको जो है ऑब्जेक्टिव में, नॉलेज सदैव सब्जेक्टिव होता है, उसको वैज्ञानिक सब क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि विज्ञान सदैव ऑब्जेक्टिव नॉलेज को मानता है और फिलॉसफी जो है सब्जेक्टिव नॉलेज को। ये बात समझ लेना, इंजॉयमेंट सदैव सब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में इंजॉयमेंट कभी नहीं हो सकता, नहीं। तो साइंस क्या करता है कि सब्जेक्टिव नॉलेज को ऑब्जेक्टिव नॉलेज में चेंज करता है। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो है आनंद खत्म हो जाता है, सुंदरता समाप्त हो जाती है, सत्य रह जाता है। यह बात सही है, सत्य रह जाता है, लेकिन सत्य भी वह कौन सत्य रहता है जो सत्य सापेक्षिक है, निरपेक्ष सत्य नहीं रहता है। और दर्शन में निरपेक्ष सत्य का आपको दर्शन हो जाता है। हाँ, इसलिए वहाँ पर सुंदरता और आनंद है। और वहाँ जो सत्य है वो आपके लेवल के अनुसार ही है, आपका जो माइंड लेवल है कि आप जो पहुँचा उस लेवल तक का ही सत्य तो आपको दिखेगा वहाँ पे। जो सत्य की बात कर रहे हैं कि वह सत्य है, बट वो सत्य उसी सीमा तक है जहाँ तक आप सोच पाओगे। हाँ, क्यों ये गलत नहीं है हो रहा है, वो तो है ही आपके लेवल के हिसाब से, आपके लेवल के अनुसार वह सत्य को दिखाई देगा। बट जो सब्जेक्टिव देख लिया है वो देख लिया कि नहीं बहुत ही तो अनंत अजीब टाइप का है वो तो। हाँ, लेकिन तुम नहीं मान रहे, क्योंकि हम जहाँ पर खोदेंगे तब जानेंगे, जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाए तो फिर क्षमता नहीं तो वहाँ तक पहुँच पाओ। वैज्ञानिकों की प्रॉब्लम यह है ना कि अनंत को अंत में लाना चाहते हैं ये। हाँ, अनंत सत्ता को ये अंत सत्ता में लाना चाहते हैं, तो ऐसा आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अनंत सत्ता को आप अंत सत्ता में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये इन लोग की जिद है कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं।